मैं चलना चाहूंगा प्रतुल शाह के पास, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल, ये बताइए कि आप लोगों के ऊपर बीजेपी, जेएमएम और यूपीए के जो घटक दल है वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने अंकिता के मामले को ज्यादा तूल दिया और उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश की, चूंकि आप राज्य की राजनीति में अपना दखल बढ़ाना चाहते थे। विवेक जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के दो नेताओं को आपने मौका दिया, तो मैं भी आग्रह करूंगा, थोड़ा सा मुझे भी समय दें। सबसे पहले इन्होंने 3-4 बार कहा कि किसी भी घटना को मजहब के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आगे समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा ये ऐसी बातें क्यों करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में हमारे आदरणीय बड़े भैया मनोज पांडे जी ने कहा कि यूपी से तुलना कीजिए। साहब, इनको याद रखना चाहिए कि यूपी की आबादी झारखंड से 6 गुना ज्यादा है, तो वहां जो केसेस होंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी। लेकिन झारखंड में अगर आप देखें तो 2000 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, 2020 में 1707, 2021 में 1500 से ज्यादा, 2022 में 1000 से ज्यादा रेप केसेस हुए हैं। और इसमें से 1703 रेप केसेस ट्राइबल लड़कियों के खिलाफ हुए 32 महीने के शासनकाल में। यानी बेटियां यहाँ जल रही है, लिटरली जल रही है, लिटरली उनकी हत्या करके उनको टांगा जा रहा है। और पूरी की पूरी सरकार एक 7 सितारा रिजॉर्ट में रायपुर में गुलछड़े उड़ा रही है और मीडिया में खबरें आती है कि उनको शराब परोसा जा रहा है, गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। और देखिए, जो 4200 से ज्यादा रेप केसेस थे उसमें से 1803 पॉस्को के तहत यानी नाबालिगों के साथ थे। मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि एक डीएसपी थे नूर मुस्तफा अंसारी, उन्होंने हमारी बहन जिसकी जलाकर हत्या कर दी गई उसको बालिग बताकर कोशिश की थी, जबकि वो नाबालिग थी, तो इसलिए कृपया उसका नाम चैनल पे ना ले। वो एक नाबालिग बेटी थी। 1803 केसेस हुए हैं पॉस्को के तहत जिनको सजा देनी चाहिए थी, उसमें से स्पीडी ट्रायल के जरिए पिछले 32 महीने में इस सरकार ने कहा था 1 वर्ष में स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा देंगे, सिर्फ 7 केसेस में सजा हुई। मैं निर्लजता सुन रहा था साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद की। उन्होंने कहा कि जब इस बेटी को जलाया गया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें चीख करके भेजा, तैयारी करके, एम्बुलेंस करके। देखिए, शर्म आनी चाहिए। अखबार में खबरें छपी, उसके पिता का बयान आया कि रेफर करने में 24 घंटे देर हुई। उन्होंने एक बात और कहा कि क्या भाजपा ने मांग किया एयर एम्बुलेंस एयरलिफ्ट करने की? साहब, 70% वो बेटी जल गई थी। सलमान ने उसे 70% जला दिया था और उसके बाद क्या उसके परिजन इस मानसिक स्थिति में थे कि उसे एयरलिफ्ट किया जाता? और क्या नदीम, जिसपे 10 जून पे रांची में दंगा भड़काने का आरोप लगा था, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने पुलिस पर गोलियां चलाई, एसपी पर पथराव किया, उसको सरकार ने 2 घंटे के भीतर एयरलिफ्ट कर दिया, एक दंगाई को, बिना उसके परिजनों के लिखित आवेदन के, बिना डॉक्टर से ज्यादा कंसल्ट किए हुए नीतिगत निर्णय लेके, क्योंकि ये सरकार तुष्टिकरण वाली है। ये दंगाइयों को एयरलिफ्ट करती है, नदीम को एयरलिफ्ट किया, 10 लाख का सैंक्शन तुरंत किया ताकि गुड़गांव के मैदान का इलाज हो। तो हमारी बहन जिसको जलाया गया उसके लिए किसका इंतजार कर रहे थे? क्या उसके पिता की मनोस्थिति ऐसी थी जिसकी बेटी जल गई हो 70%? क्या वो लिख कर देंगे सरकार को? और उनके पिता और रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए, किसी बड़े मंत्री या नुमाइंदे का ना किसी का फोन भी नहीं आया। और अब ये बार बार जो एक विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं, कोई समुदाय तो नहीं जोड़ना चाहिए, इसके पीछे एक बड़ा गूढ़ अर्थ है। देखिए, क्या है ना कि हाल की जो घटनाएं आई हैं उसमें ऐसी सूचना आई है कि बांग्लादेश का एक प्रतिबंधित संगठन है जिसका नाम है अंसारुल बांग्लादेश, और जिसमें ये ट्रेनिंग दी जाती है एक विशेष समुदाय के दुष्प्रवृत्ति के युवाओं को कि वो बहुसंख्यक समाज की बेटियों को टारगेट करें, उनका शारीरिक शोषण करें, उनकी शादी करके उनको अपना धर्म में परिवर्तन कराए। ऐसे तार दोनों लोगों के जुड़े हुए थे। पहली बेटी जिसको जलाकर मार दिया गया, नहीं, अगर इसमें इस तरह का टेरर एंगल है और विदेशी एंगल है तो फिर तो इस मामले की जांच एनआईए को करनी चाहिए। प्रणव झा हमारे साथ है। प्रणव झा, ठीक है, मैं आ रहा हूं। प्रतुल, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रणव, ठीक है। प्रणव जी, सवाल यह है कि बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है झारखंड में, पेड़ से टांग दिया जा रहा है नाबालिग लड़की को, लेकिन आपकी जो सरकार है वो 7 सितारा होटल में मौज मस्ती में लगी हुई है और सरकार बचाने का जश्न मना रही है। तो झारखंड में बेटियों की रक्षा कौन करेगा? आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं मेरे मित्र। बहुत ही मार्मिक दृश्य है ये। शाम के 5 बजे एक देश के नामी चैनल का एंकर जो है ये प्रश्न पूछ रहा है प्रवक्ताओं से बैठा हुआ कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कब संसद का सत्र बुलाया जाए, कब विधानसभा में बहस होगा। तो मैं आपको याद दिलाऊं मेरे मित्र कि ऐसा आज से 10 वर्ष पहले हुआ था। यूपीए की सरकार थी और तब कांग्रेस ने ये सुनिश्चित किया था कि इतने सख्त कानून बने कि लोग
लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं इस तरह का कृत्य करते हुए। और उसी सजाओं में ये प्रावधान रखा गया था कि अगर कोई हाथ भी लगाता है, महिला को अगर गलत तरह से स्पर्श भी करता है तो उसे भी रेप की संज्ञा दी जाएगी। आज विशेष सत्र इसलिए बनाने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्र, क्योंकि 12 राज्यों में देश के भाजपा की सरकार है, 18 राज्यों में मिलीजुली सरकार है, और आप जो तंद्रा टूटी है मीडिया की, वो विपक्षी राज्यों को लेकर के टूटी है। तो मैं आपको बताऊं, आप विशेष का सत्र तब बुला लेते जब अगर कुलदीप सिंह सेंगर की तरह मुख्यमंत्री ये कह के खड़ा होता कि बलात्कार नहीं हुआ। अगर लॉ और डीजी जो है, लॉ डीजी ऑफिसर है, वो ये कहता कि बलात्कार नहीं हुआ, अगर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे होते, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रवक्ता कह रहा होता कि क्राइम नहीं हुआ। यहां जो भी घटनाएं हुई, दोनों घटनाएं हुई हैं, वो बहुत निंदनीय हैं, और जो सबसे अच्छी बात है कि उसमें तुरंत कार्रवाई हुई है। दूसरी घटना में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई है, पहली घटना में थोड़ा समय लगा लेकिन कार्रवाई हुई। वो मेडिकल केस का मामला था, डॉक्टरों की सलाह पे सरकार काम करती है, उस जिंदगी को बचाया जाना चाहिए था। मैं सहमत हूं इस बात से कि जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, और मैं मुख्यमंत्री के स्वर में लाता हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं, प्रतुल में आ रहा हूं, 2 मेहमानों भी बचे, मैं आऊंगा आपके पास। राजनीति करने प्रणव झा को अपनी बात पूरी कर लेनी चाहिए, उनसे एक सवाल भी है मेरा। विवेक जी 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 बहुत बस, हाँ, मैं कहता हूं कि ये जो मुद्दे होते हैं, ये राजनीति करने के मुद्दे नहीं होते हैं, ये सामाजिक जो है, ये हम सबका चेहरा जो है शर्मसार होता है। अगर वो घटना दिल्ली में 25 अगस्त को हो या 7 महीने पहले धुंधका शहर में गुजरात का हो, जहां की इसी तरह से एक मुसलमान जो है वो हिंदू के घर में घुसकर और हत्या कर देता है, क्योंकि ये सभी जुर्म हैं। या फिर वो दिल्ली में हो कि एक हिंदू लड़की को एक मुसलमान जो है वो गोली मार देता है। चलिए ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। मुझे एक बात बता दीजिए, जो बीजेपी भी सवाल पूछ रही है, मुझे एक बात बता दीजिए, जो विपक्ष भी राज्य में सवाल पूछ रहा है, नदीम को एयर एम्बुलेंस तो अंकिता को क्यों नहीं? जी, वो इसके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है, उसके परिजनों ने सहमति भी नहीं दी। प्रतुल एक सेकंड रुक जाइए, मैं प्रणव झा से जवाब ले लूं। प्रतुल एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड दीजिए। विवेक जी, विवेक जी, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो किसके सलाह पर सवाल करते पे आप काम निगरानी करते हैं, किस पे आप सवाल उठाते हैं, किससे आप सब सलाह लेते हैं? डॉक्टरी सलाह पे करते हैं। वहां जो लोग मौजूद होते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री नहीं होता, मेडिकल जो स्वास्थ्य मंत्री वहां मौजूद नहीं होता, तो जो सलाह दिया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।